हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीच पैशन में। मेरा नाम है पूर्णिमा और आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन टॉपिक जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर क्राइम्स क्या है, इनसे प्रोटेक्ट कैसे करना है हमारे सिस्टम को, और इससे रिलेटेड कुछ करियर्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें मिल सके। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी जैसे कि दो वर्ड से मिलके बना है ये साइबर एंड सिक्योरिटी। साइबर के अंदर आता है आपका कंप्यूटर, डेस्कटॉप, फ़ोन या वो सारा टेक्नोलॉजी या सिस्टम जो आप यूज़ करते हो इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम डिजिटल अटैक। मतलब आप अपने सिस्टम को इंटरनेट से होने वाले जो अनएथिकल हैकिंग है या फिर जो चीज़ें आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएगी उससे आप अपने सिस्टम को, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम हर फील्ड्स में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, भले वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गया या फिर स्टोरिंग हो गया अपने डेटा का। तो इन सभी की जो स्टीलिंग हो रही है, चोरियाँ होती है, कॉर्पोरेट लेवल में डेटा की चोरी हो रही है, ठीक है। तो इन सभी से आप अपने सिस्टम को और आपके पर्सनल डेटा को, अपने आप को, आपके जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी मतलब है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर डेटा, प्रोटेक्ट योर सिस्टम। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इससे होने वाली क्राइम्स क्या है, जिसमें हमें ना पता नहीं होते हुए भी हम कब इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे होने वाले क्राइम्स कौन से होते हैं। इट मीन्स द साइबर क्राइम्स कौन कौन से, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस साइबर क्राइम्स कौन से। दीज आर द 5 साइबर क्राइम्स, 5 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जो कि फेमस है। इसके अलावा भी और भी क्राइम्स होते हैं, जैसे साइबर बुलिंग्स हो गया, फिशिंग हो गया, वेबसाइट स्पूफिंग हो गया, रैंसमवेयर, मालवेयर एंड आईओटी हैकिंग। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑन डिवाइस, ऐसे डिवाइस जैसे जिसमें कि इंटरनेट आप यूज़ करते हो उसकी हैकिंग। मालवेयर इट मीन्स आपके सिस्टम में अनवांटेड वायरस आ जाना जो आपके सिस्टम को की फाइलों को करप्ट कर देना। इसके अलावा आपका सिस्टम में अनवांटेड कॉपी कर देना, ठीक है। फिर होता है इसमें जो 3 फेमस आपके या बहुत कॉमन से क्राइम्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो कि है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब हम सभी अब सोशल मीडिया साइट का यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म पे हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट करिए आप, सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं कि कोई भी मैसेज जब आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट में सेंड करते हो किसी को, तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, ठीक है। क्राइम्स हो रहे हैं तो इट डज़ंट मीन कि आपको यूज़ नहीं करना है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी होता है। लेकिन जब तक आप कोई मैसेज की ऑथेंटिकेशन चेक नहीं करते हो, आपको इन सारी चीज़ों को शेयर नहीं करना है। जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ा या न्यूज़ देखा, तो जब तक आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू सेंड दैट मैसेज टू अनदर वन, ठीक है। आपको तब तक सेंड नहीं करना है। मोस्टली पीपल्स क्या करते हैं कि हम देखते हैं मैसेज, हमें अच्छा लगता है, हमें नहीं पता कि ये स्कूल से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो कितना ऑथेंटिकेट है, और हम उसे शेयर कर देते हैं और ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक टाइप का क्राइम है कि अगर आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की और आप शेयर कर रहे हो तो, ठीक है। और इसके अलावा बुलिंग में मतलब आप कोई पोस्ट आप शेयर कर रहे हो इंटरनेट पे और वो किसी को सरकाज़्म करने वाला हो या फिर आप हरास कर रहे हो किसी को, मतलब बेसिकली हरासमेंट या ऐसा कोई पोस्ट करना जिससे किसी की
सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म हो या फिर उसको सरकाज़्म में लिया जाता है, तो ये सब साइबर बुलिंग करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बुलिंग कर रहे हो लेकिन इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा फ़िशिंग होता है, जो मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम इज़ फ़िशिंग ऑल्सो। क्योंकि ये कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि साइबर क्राइम आप सभी ने अभी मैंने बताया, जैसे कि साइबर क्राइम इज़ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके हम कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है अगर, तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। और इसके अंदर हमने अभी देखा कि साइबर क्राइम में बुलिंग मैंने बताया, फिर आता है फ़िशिंग। तो फ़िशिंग क्या होता है, द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स और अदर मैसेजेस। इनका क्या मतलब क्या होता है ये, कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कोई मेल सेंड कर रहे हैं जो कि मतलब जो अनएथिकल हैकिंग करते हैं, दे आर सेंडिंग सम मेल्स, ठीक है, और वो फ्रॉड मेल होते हैं। इट इज़ लुकिंग लाइक कि वो किसी ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो मेल, ठीक है। ऐसा फील होगा आपको कि वो किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन वो फ्रॉड मेल होता है। उनका पर्पस ये होता है कि आपके पासवर्ड, पिन, कार्ड नंबर जानना, और आप इसके थ्रू मतलब कि आप में मतलब जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच जाता है, जिसका वो किसी भी टाइप से मिसयूज़ कर सकते हैं। तो फ़िशिंग मतलब होता है फ्रॉड वाला मेल सेंड करना, ठीक है, जिससे कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मेल सेंड कर रहे हो कि वो रिलेटेड नहीं है किसी ऑथेंटिकेट मैसेज से, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन दी फ़िशिंग, ठीक है। तो आपको खुद को भी इन्वॉल्व नहीं होना है फ़िशिंग में, और आपको करनी भी नहीं है। इसलिए आपको ये इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि फ़िशिंग एक्चुअली होता क्या है, इंटरनेट फ़िशिंग होता क्या है। फिर इसके बाद हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है या जो क्राइम है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है, तो अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड टू ब्लॉक एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक ऐसा डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आपके सिस्टम में किसी ने भेजा है, तो इसका पर्पस ये होता है कि आप खुद इंटरनेट को अपने यूज़ नहीं कर पाओ, आपके इंटरनेट एक्सेस को वो ब्लॉक कर देता है। तो इस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो आपके सिस्टम में आता है। बेसिकली ये बिज़नेस पर्पस से होता है, बिज़नेस में ज़्यादातर ऐसा टाइप का जो क्राइम है ये देखा गया है। तो ये इस चीज़ के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, ताकि हम खुद भी इन्वॉल्व नहीं हो और किसी टाइप से हमें भी इन्वॉल्व नहीं होना, और हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो दीज आर 3 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन साइबर क्राइम। और इसके अलावा भी कुछ क्राइम्स बहुत सारे होते हैं, आप गूगल पे करके देख सकते हो और उसके मीनिंग देख सकते हो, ताकि आपको उसके बारे में एक्चुअल जानकारी हो और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व भी ना हो पाओ और आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाओ। इसके बाद में हमारा आता है कि मतलब हम हमारे सिस्टम को, ठीक है, ये क्राइम्स हमने जान लिया, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है ये देख लिया, तो इन सब से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूज़ ना करें, इंटरनेट का यूज़ नहीं करना है। आप अब इंटरनेट का यूज़ कीजिए, पोस्ट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए। सिस्टम में अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टाइप से आपका साइबर क्राइम के में इन्वॉल्व ना हो, या आपका सिस्टम है जो वो उसमें प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, लाइक एंटीवायरस आप यूज़ कर सकते हो, आपके डेटा का बैकअप आप रख सकते हो, या फिर जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हो और सिस्टम ऑफ करते हो तो जो प्लगइन्स होती हैं आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। फाइल अगर आप सेंड कर रहे हो तो वो मतलब आप उसको मतलब इंटरप्टेड जो होता है, आप मतलब उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करके आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि इफ़ यू आर सेंडिंग सम मैसेज, सम फोटोज़, इफ़ यू आर शेयरिंग समथिंग, तो
तो आपको लगता है कि आप पर्सनल शेयर कर रहे हो तो देयर इज़ नथिंग, कोई नहीं है बीच में, तो वहाँ एक बीच में सर्वर है, तो आपका सारा मैसेज या जो भी आप सोच रहे हो ये पब्लिक, ऑल आर पब्लिक नॉट प्राइवेट, वो डायरेक्टली सर्वर पे जाता है, देन सामने वाले पर्सन के पास होता है, मतलब उसे मिलता है। तो थोड़ा सा आप सेफली की मतलब सोशल नेटवर्किंग का यूज़ कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रह के, ठीक है। तो दीज आर सिक्योरिटी क्राइम्स। अब इससे रिलेटेड कुछ हम करियर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही डिमांडिंग करियर ऑप्शन है, जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो एज अ स्टूडेंट या कोई भी 12th के बाद में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर सकता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत सारे जॉब्स होते हैं, आप इसमें भी जा सकते हो। तो एक बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन भी है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन सभी तक पहुंच पाए, ताकि सबको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो, ताकि वो भी अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके और किसी भी टाइप की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच।